अनाथ चिड़िया। एक सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति छोटू और अपनी एक प्यारी सी बेटी सुंदरी के साथ रहती थी। छोटू काम करने के लिए दूसरे जंगल में जाता था। काम करने से उसे पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से छोटू के घर का गुजारा चलता था। फिर एक दिन छोटू की बेटी सुंदरी छोटू से कहती है, पापा मुझे नई सैंडल और खिलौने चाहिए। मेरी दोस्त पिंकी के पास कितने ढेर सारे खिलौने हैं। बताइए पापा, आप मुझे कब दिलाएंगे? सुंदरी बेटा, जब मुझे अगले महीने की तनख्वाह मिल जाएगी तब मैं तुम्हें खिलौने और सैंडल दिलवा दूंगा। सुंदरी एक महीने का इंतजार करने लगती है। वो सोचती थी कि एक महीना कब पूरा हो, उसके पापा के पैसे मिल जाएं, ताकि उसके पापा उसे सैंडल और खिलौने ला सकें। फिर एक दिन छोटू बहुत उदास होकर घर पर आया, जिसे देखकर टूनी कहती है, अरे आपको क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों हैं? हमें भी तो बताइए। टूनी, मैं तुमसे क्या बताऊं? मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? घर का खर्च अब कैसे चलेगा? ये तो हम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। टूनी और छोटू के बात को सुनकर सुंदरी समझ जाती है कि अब उसके खिलौने और सैंडल नहीं आ सकते हैं, जिसे सुनने के बाद सुंदरी बहुत उदास हो जाती है। फिर अगले ही दिन से छोटू काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है, जिसे देखकर छोटू बहुत उदास हो जाता है और वो उदास होकर अपने घर वापस लौट आता है। इसी गम में अब छोटू चिड़ा बहुत बीमार रहने लगा था। फिर एक दिन अचानक छोटू चिड़ा की मौत हो जाती है, जिसे देखकर टोनी और सुंदरी बहुत उदास हो जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। हे भगवान, तुमने पहले तो नौकरी छीन ली, अब मेरे पति को भी छीन लिया। भगवान, तुमने हम लोगों के साथ इतना बुरा क्यों किया? अब टूनी चिड़िया छोटू के गम में डूबी रहती थी और उसे याद करके बार बार रोती थी। दिन बीतने के साथ अब टूनी चिड़िया की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। अब ऐसा लगता था कि टूनी चिड़िया अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती है। फिर एक दिन टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर सुंदरी बहुत रोती है, क्योंकि अब सुंदरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था। ये सब सोचकर सुंदरी बहुत रो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पापा के साथ साथ अब तुम भी चली गई। मैं भला अब किसके साथ रहूँगी? सुंदरी के रोने की आवाज़ को सुनकर पास में रहने वाली रंगीली सुंदरी के पास आती है और सुंदरी से कहती है, बेटा सुंदरी, तुम मत रो बेटा। तुम्हारी माँ के मरने का गम जंगल के सभी पक्षियों को है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। बेटा सुंदरी, तुम मत रो। तुम चलो मेरे साथ, अब तुम मेरे घर पर ही रहना। अब रात बहुत हो गई है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। रात को जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। फिर उस दिन से सुंदरी रंगीली के घर पर रहने लगती है। रंगीली एक बहुत अच्छी चिड़िया थी। उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। इस वजह से वो सुंदरी से बहुत प्यार करती थी। उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। वो सुंदरी की हर मांग को पूरी करती थी, ताकि वो सुंदरी को खुश रख सके। सुंदरी बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, आकर खा लो बेटा। अब सुंदरी को एक नई और प्यारी सी माँ मिल गई थी, जिसके साथ सुंदरी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।